बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग का आज ऐलान हो गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उधर एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। मांझी की हम 6 सीटों से संतोष करना पड़ा और यही हार आरएलएम का भी है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो यह फॉर्मूला तय किया गया है बिहार में सीट बंटवारे का। इधर जो मांझी कह रहे हैं, जो कि 20 सीटें मांग रहे थे और 6% वोट चाहते थे इस चुनाव प्राप्त करना ताकि उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके, वो 20 सीटों पर कम से कम दावा कर रहे थे, लेकिन 6 सीटें अब उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। कहा हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, किसी अन्य को कितनी सीटें मिली या आला कमान समझे, हमें जो सीट मिली है हम उससे संतुष्ट हैं। नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की भी इससे पहले हालांकि देखने को मिली। जाहिर तौर पर वो भी मान मनोबल के बाद समझ गए और 6 सीटों पर राजी हो गए। लेकिन एलजेपीआर 29 सीटें, कहां 22 सीटों की बात हो रही थी, 22 से 23 और 29 सीटें झटकने में कामयाब रहे चिराग पासवान। कुमार गौरव हमारे साथ हैं, सीधा रुख करते। कुमार, क्या रहा प्लस पॉइंट एलजेपीआर के लिए, क्योंकि कहां तो ज्यादा से ज्यादा 25 और 29 सीटें झटकने में कामयाब रहे। 7 हम की बात आ रही थी कि 7 मिलेंगी, उसमें से भी घट गई, 6 हो गई। क्या हुआ अंदर खाने? देखिए, बिल्कुल लगातार सीटों का जो एनालिसिस चल रहा था उस आधार पे अंततः क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद था, तो टॉप जो आप कह सकते जो 2 सबसे बड़े दल हैं जेडीयू और बीजेपी, वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सांसदों के आधार पे पार्टियों को टिकट सीट अलॉट किया जाए। यानी कि मोटे तौर पे एक सांसद के क्षेत्र में 6 लोकसभा क्षेत्र होता है, 6 असेंबली सेगमेंट होता है, यानी विधानसभा क्षेत्र होता है। तो ऐसे में 5 लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं चिराग पासवान के, तो उनके हिस्से में 30 सीट आती है इस लिहाज से, लेकिन उनको 29 सीट दिया गया। हालांकि पहले इससे भी कम सीटें देने की 22-24 की बात आ रही थी, लेकिन पावर प्ले उन्होंने जो किया, उन्होंने जो इतने दिनों तक लटका कर रखा बात को, तो ऐसी स्थिति में उनकी बात बनी, उनका दबाव काम आया और वो 29 सीट लेने में कामयाब रहे। उसी लिहाज से जीतन राम मांझी, हम पार्टी खुद सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो 1 लोकसभा सांसद उनका हुआ, वो खुद हैं। उस लिहाज से उनको 6 सीटें दी गई कि 1 लोकसभा क्षेत्र में 6 असेंबली सेगमेंट है, इसलिए आपको 6 ही देंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनको भी लोकसभा सांसद के तौर पे, एक सांसद के तौर पे देखा गया और उन्हें 6 दी गई। और इसी आधार पे, इसी आंकड़ों के आधार पे उनको समझाया गया। हाँ, ये बात जरूर रही कि जो लगातार अंदर खाने जो पॉलिटिक्स थी, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो और चिराग पासवान हो, उसमें सबसे खास बात ये रही, इन लोगों के लिए सफलता इसमें आप इस लिहाज से भी देख सकती हैं कि नंबर ऑफ सीट्स भले ही उपेंद्र कुशवाहा या मांझी बढ़वाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन चॉइस ऑफ असेंबली सीट्स लेने में वो कामयाब रहे। उन्होंने दबाव बनाया कि सीट बढ़ाइए, लेकिन उसके एवज में उन्हें उनकी जो चॉइस की बजाबता जो सीट वो चाहते थे, वो तमाम सीटें हमको भी मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली है और इस लिहाज से चिराग पासवान को भी मिली है। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति यहाँ काम की। चिराग पासवान 29 सीट लेने में कामयाब रहे और ये दोनों, हम और उपेंद्र कुशवाहा, चॉइस ऑफ सीट्स जो उनकी थी वो लेने में कामयाब रहे। एक और चीज समझाइए गौरव, ये जो 101 का फॉर्मूला तय हुआ है, ये कौन बेनिफिट में नजर आता है? क्योंकि सांसदों के हिसाब से बिहार में भी देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से जेडीयू तो खुद को रखकर चल ही रहा था, लेकिन अब ये बड़ा भाई छोटा भाई नहीं बल्कि जुड़वा भाइयों के तर्ज पर लड़ेंगे चुनाव। ये मान मनोबल में दिक्कतें हुई या फिर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ठीक है? देखिए, बिल्कुल एक मान मनोबल काफी दिनों से चल रहा था और जाहिर सी बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव का भले ही उसमें चिराग फैक्टर थे जो कि जेडीयू के खिलाफ हुए थे, इस वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन 115 सीट लड़कर वो सिर्फ 44 सीट जीतने में कामयाब रहे थे और उसी तरह 110 सीट लड़कर बीजेपी 74 सीट जीतने में कामयाब रही थी। तो ऐसे में बार बार जो बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई होती थी, उस चीज को दोनों पार्टी के नेताओं ने समझा। बीजेपी ने भी कहा कि फेयर बंटवारा कीजिए, लिहाज से अगर सीटों के लिहाज से जाएंगे तो बीजेपी का हिस्सा ज्यादा बनता है, लेकिन फिर भी आप रीजनल पार्टी है और वहां की एक वक्त में काफी बड़ी ताकत आप थे और आपके साथ पुराना गठबंधन है हमारा, इस लिहाज से आप कम से कम बराबर सीटों पे लड़िए, बड़ा भाई छोटा भाई का मामला खत्म हो, जुड़वा भाई की थ्योरी रहे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि दोनों बीजेपी और जेडीयू के बीच
उम्मीदवारों की भी स्वैपिंग होगी। कुछ जेडीयू के सिंबल पे बीजेपी के उम्मीदवार आपको दिखेंगे, बीजेपी के सिंबल पे जेडीयू के उम्मीदवार दिखेंगे, और ऐसे ही चिराग पासवान की पार्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। शुक्रिया फिलहाल गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।